नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका। दोस्तों, अभी अभी बेंगलोर में एक बहुत सुंदर सा इवेंट दिखाई दिया। नेचर में बहुत सुंदर सी लाइटिंग एटमॉस्फेयर में क्रिएट हुई। अब जब लोगों ने इसे देखा तो सबसे पहले तो बहुत सुंदर सुंदर फोटोज इसकी खींची गई। फिर अंदाज लगाना शुरू किया कि एग्जैक्टली ये क्या चीज है जो एटमॉस्फेयर में दिखाई दे रही है। कोई मान रहा था कि एटमॉस्फेरिक फेनोमेना होगी कोई सी, जैसे कि जनरली में हो जाती है। कोई मान रहा था कि कोई इरिडेसेंट क्लाउड्स होंगे, लेकिन दोस्तों ये एग्जैक्टली है एक कॉमेट। अब एक कॉमेट के तौर पर जब ये दोस्तों दिखाई दिया तो इसके बारे में एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने ये बताया कि ये एक अनपीरियोडिकल कॉमेट है जिसका नेचर बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। जनरली में कॉमेट्स पीरियोडिकल होते हैं दोस्तों। पीरियोडिकल होने का मतलब हर कुछ समय में कॉमेट्स दिखाई देते हैं, उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है दिखाई देने का, जैसे कि हेलिस कॉमेट। हेलिस कॉमेट दोस्तों 76 ईयर्स में अपेयर होता है। अब ये जो कॉमेट दिखाई दिया है ये एक अनपीरियोडिकल कॉमेट है जो जनरली में किसी भी समय अपेयर हो जाते हैं। अब दोस्तों ये जो कॉमेट है इसे 2023 में ही चाइना के द्वारा डिस्कवर किया गया था। चाइना की जो पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी है उसने इसे डिस्कवर किया था और ये बताया था कि ये कॉमेट इससे पहले 80,000 साल पहले देखा गया था, जो अब अर्थ पर दोबारा अपेयर हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ में दोस्तों ये अर्थ से 129.6 मिलियन किलोमीटर दूर था और इसके अलावा सेक्टन कॉन्स्टेलेशन में इसे देखा गया है दोस्तों। अब दूसरी चीज ये आ जाती है कि ये जो कॉमेट है जिस तरह से ये दिखाई दिया है और जिस तरह से इतनी ब्यूटीफुल लाइटिंग क्रिएट हुई थी, पिंक कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, तो दोस्तों कॉमेट्स का नेचर जानना जरूरी हो जाता है। दोस्तों कॉमेट्स एग्जैक्टली होता है डस्टी स्नोबॉल, जो डस्ट से, रॉक से और आइसी पार्टिकल से बना हुआ होता है। अब दोस्तों ये जितने भी पार्टिकल से बना हुआ होता है, जब तक ये सन से दूर है तब तक तो इसका नेचर वैसा ही बना देता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही ये सन के पास जाता है इसका आइसी पार्टिकल जो है दोस्तों वो वेपराइज हो जाता है और इसके बाद में जो मैटर बचता है वो है डस्ट, रॉक्स और गैसेस। अब डस्ट, रॉक्स और गैसेस जब ये रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में दोस्तों तो ये एक तरह का हेड क्रिएट कर देती हैं और जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो बनाता है डेब्रिस। अब ये जो डेब्रिस है दोस्तों ये टेल के फॉर्म में दिखाई देता है। इसका जो हेड होता है कॉमेट का वो दोस्तों एक प्लैनेट से भी बड़ा होता है और जो टेल होती है इसकी यानी डेब्रिस पार्ट वो मिलियंस ऑफ माइल्स तक फैला हुआ होता है। तो जनरली में बहुत ज्यादा ये बड़ा सा कॉमेट दिखाई देता है और जो कॉमेट होता है दोस्तों उसमें सब ऐसा सोचते हैं कि ये इसकी नेचुरल लाइट है, बट कॉमेट के पास में दोस्तों खुद की नेचुरल लाइट नहीं होती। जो लाइट दिखाई देती है हमें वो उसके डस्टी पार्टिकल्स की, उसके रॉक पार्टिकल्स की और उसके डेब्रिस की लाइट होती है। वो जब खिंचता है और जब अर्थ की तरफ मूव करता है तब उसकी इतनी सुंदर लाइटिंग अपेयर होती है दोस्तों, जिस प्रकार से बेंगलोर में हमें देखने को मिला। तो जो बेंगलोर में इतना सुंदर आकर्षक दृश्य एटमॉस्फेयर में बना था, जिन्हें इरिडेसेंट क्लाउड या फिर एटमॉस्फेरिक फेनोमेना कहा जा रहा था, वो कोई एटमॉस्फेरिक फेनोमेना नहीं थी बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट था जो कॉमेट्स के फॉर्म में हमें दिखाई दिया दोस्तों।